सर हम काफ़ी देर से सोच रहे थे, साहब आए ड्यूटी से और साहब से 2 मिनट का समय लेना चाहते हैं। आपने जो पुस्तक लिखी हुई है समय की मांग, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दोगे सर? देखो यार, मतलब हम पुलिस वालों को पहली बार डर लगता है मीडिया वालों से। आप लोग से हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि हम पुलिस विभाग वाले प्राइवेट इंटरव्यू देते नहीं हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारी बातें हैं। समय की मांग हमने लिखी है, वो समिट बार में अभी हम पिछले 2 महीने पहले भोपाल में जो समिट बार हुआ था, हम देने के लिए गए थे, हम शामिल होने गए थे, शामिल होने के लिए गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमने इसका रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाए थे नारायण भाई जी, तो इसलिए शामिल नहीं हो पाए। नहीं तो ये प्रोजेक्ट मतलब आज से 2-2.5 महीने पहले ये सभी आदरणीय मोहन यादव जी की निगाह में आता और प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तो बड़ा अच्छा मौका था। देखो हमने तो लिख दिया, हम तो लेखक थे और आज हमारे पास दिमाग में नक्शा भी है, 2-3 किस्म के नक्शे हैं, बनवा भी देंगे। ये जनहित में काम आएगा, ये जनहित में काम आने वाली चीज़ है और ये समय की मांग है। ये क्या है, हमने क्या बनाया, स्वदेशी स्वदेशी जुगाड़ बने फार्मूला जान, जन जन की पहचान, समस्याएं अनेक उत्तर एक। क्या कर रहा हूँ, चालू है ना? रिकॉर्डिंग कर रहा हो ना। तो इसे समस्याएं अनेक उत्तर एक अगर बतलाना चाहते हो तो आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के बड़े भैया को ये बतला दो कि समय की मांग बनवा लो, पूंजीपतियों को बुलवा कर उनकी पूंजी उसमें निवेश करवा लो और जो बनवा लो तो तुम्हारा मध्य प्रदेश धन हो जाएगा और जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं वो उन पर विराम आएगा। आपने इसमें गाय के बारे में लिखा है, इसके बारे में कुछ बताओगे आप? अब गाय के बारे में ये लिखा है कि गाय आज गौशाला में, हम गौशालों की बात करें तो गौशाला में 100 गाय पे 6 आदमी हैं, वो 6 आदमी पे एक आदमी छुट्टी पे है, एक आदमी किसी कारण से अपनी रिश्तेदारी में नातेदारी में चला गया है, दूसरा आदमी ठीक है, या बीमार है। कितने बच्चे, 4, एक आदमी लगा है मतलब कहीं भूसा की व्यवस्था में, कहीं चुनी, कहीं चापर, कहीं पानी की व्यवस्था में लगा है, कहीं भूसा लाने लगा है। कितने बचे फिर तुम्हारे, 3 आदमी बचे। तो एक आदमी उसमें होलसेल इंचार्ज है, वो काम नहीं करता, वो यहाँ वहाँ की मतलब वो है ना, लिखा पढ़ी में लगा रहता है। तो 2 आदमी बचे 100 गाय के पीछे। तो सेवा हो पा रही कि मतलब कि गाय घेरने वाला काम हो पा रहा है। तो गौशाला में गाय घेरने वाला काम ज़्यादा हो रहा है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ। आपने जो नदी नालों के बारे में लिखा है इसमें, इसके भी कुछ? पहली बात तो हमने नदी नाले के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। पहली बात तो नारायण भाई, हमने नदी नाले के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। हमने ये लिखा है भूकंप के बारे में। अगर भूकंप आएगा तो इसमें 100%, 99% बचाव होगा, 1% भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। और लिखा है हमने पनिया काल के बारे में। अच्छा, जो नदी आप जो बोल रहे हो, हाँ वो पनिया काल है विनोद भाई, वो पनिया काल है। जब सूर्य का तापक्रम बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिलक के नीचे आएगा। जब ग्लेशियर पिलक के नीचे आएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, और पृथ्वी जलमग्न हुई तो मानव का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। तो अस्त व्यस्त होने के पहले ही ये प्रोजेक्ट बनवा लें और दिव्य आत्माओं की जानें बचा लें, जिन पे आप राज्य करोगे। राजनेताओं से ही कहना है भाई, आप राज करोगे तो अपनी जनता को बचा लें। जनता बचेगी तभी तो राज कर पाएंगे। हाँ भाई, किस पर राज करोगे आप? यदि जनता ही नहीं बची तो राज किस पे कर पाएगी? वही हम लेके गए थे, समस्या आने के।
और तुम्हारे आपके भारत में अगर खुदा न खास्ता सिविल वार हो जाती है तो उसमें भी 100% बचाव है इस प्रोजेक्ट में, उसमें भी 100% बचाव है, क्योंकि इसमें जो ऐसा बनेगा जैसे यहाँ शुरू हो गया, मान लो कि कहाँ से उज्जैन से शुरू हो गया, तो बनते 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 भोपाल पहुँच गया, बनते 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 मतलब मालूम पड़ा बीना पहुँच गया, बनते बनते मालूम पड़ता है कि मतलब शिवपुरी पहुँच गया, ग्वालियर पहुँच गया, तो ऐसे मतलब बढ़ते जाएगा, यूपी पहुँच गया, कानपुर पहुँच गया है, ऐसे दिल्ली पहुँच गया, दिल्ली से मतलब लुधियाना पहुँच गया, बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे सभी राज्यों में चला जाएगा। हाँ भाई ऐसा थोड़ी है, जैसे रेलवे लाइन बिछी हुई है वैसे ही जाएगा, एक दूसरे से कनेक्टिविटी मिलती चली कनेक्टिविटी। तो ये समस्या आने को तरीके लिखा हुआ है, यही जो पुस्तक के बारे में हम बोल रहे थे, जो पुस्तक है पहुँचा दो अपने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी तक पहुँचा दो इसको, बिल्कुल जरूर पहुँचाएंगे। उनसे बोलो कि जो जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं इसमें इन्वेस्ट करें, और बनवा हम देंगे, एक बार बनवा देंगे तो मतलब बनाते जाएंगे वो लोग। जो किसान भाइयों को मजदूर नहीं मिलते उसमें वो समस्या का हल भी है, इसमें हर समस्या का सोल्यूशन दिया है। आप किस समस्या को मतलब बोल रहे हो बताओ, प्रश्न करो आप, कौन सी समस्या का हल चाहिए, ये देखिए आप, ये देखिए हम पूरा नहीं बोलेंगे, हम अमेंडमेंट पॉइंट में बोलेंगे। देसी गौ धनों की सेवा समान उच्च दर्जे से की जाएगी, जो एक आमदनी का साधन बनेगी। दूध, दही, घी, मक्खन, मावा, छाछ, पनीर की शुद्धता का उदाहरण होगा मध्य प्रदेश का। गौधन सड़कों एवं रेल पटरियों तथा गौशालाओं में बेमौत नहीं मारे जाएंगे। ये देखिए, मध्य प्रदेश राज्य परियोजना में शिक्षित साक्षर युवा पीढ़ी को रोजगार देने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा। बेरोजगारी समाप्त होती नजर आएगी। आपातकालीन आवासीय परिसर मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाए जाएंगे, जिसमें भूकंपी झटकों से मुक्ति मिलेगी। पृथ्वीलोक पर एक समय शुष्क तापक्रम 60 से 70 डिग्री तापक्रम अधिकतम पहुंचने पर ग्लेशियर पिघल कर धरातल पर आने पर पृथ्वी पर परियां काल आएगा। पेड़ों की पत्तियां जल जाने से ऑक्सीजन की कमी होगी। दोनों समस्याओं का इस परियोजना में समाधान है। ये वैश्विक अन्य देशों के संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक विश्व युद्ध की स्थिति में कई देश परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, जो परमाणु की विषैली के फैलाव से जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, जिसका बचाव परियोजना में संभव होगा। शिक्षित युवा पीढ़ी को गौ सेवा के साथ साथ उन्हें अन्य लघु उद्योगों से जोड़कर काम लिया जाएगा। एक बड़ी समस्या है गेहूँ, चना, मसूर। गेहूँ हटा दो, चना, मसूर, तेवड़ा, सोयाबीन हटा दो। फसलों की कटाई के लिए समय पर मजदूर न मिल सकने से गौधनों को बारीक टीकुर वाला भूसे की कमी दूर होगी। साथ ही किसानों भाइयों को लिए खेतों के लिए मजदूर दूरभाष पर मिलेंगे। देश में कभी सिविल वार के समय एक परिवार कहीं फंस जाते हैं तो प्रशासन उन्हें उस स्थान से निकालकर सुरक्षित स्थान की सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना में सबसे प्रथम अनुकूल कहलाएगी। परियोजना से 100% जैविक खाद के उत्पादन होने से प्रदेश के मानव प्राणी को देसी साग सब्जियां उपलब्ध होने से प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहेगा, भारत देश का उदय होगा। परियोजना में सौर ऊर्जा के साथ साथ गोबर गैस के
से विद्युत की पूर्ति की जाने का प्रावधान सुनिश्चित होगा। 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK के VVIP फ्लैट तैयार होंगे, जो सामान्यतः राशि से दुगने चौगुने भाव में एडवांस बुकिंग के तौर पर बुकिंग की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत सेवादारों के लंबे के लिए कैंटीन सामूहिक भोजन व्यवस्था रहेगी। सेवादारों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। जो अधिकारी वर्ग है, ऑफिसर्स मेस की व्यवस्था के साथ साथ ऑफिसरों के लिए गेस्ट हाउस व्यवस्था सुनिश्चित होगी। सेवादारों की मासिक मानदेय राशि कलेक्टर रेट पर सुनिश्चित की गई है। सेवादारों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा परियोजना अधीन देय होगा। परियोजना में नर्सरी से लेकर वर्तमान पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था एवं कोचिंग पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ऐसी बहुत समस्याएं अनेक उत्तर एक है जी। भाई समय ज़्यादा हो गया। ठीक है सर, शुभ रात्रि। राधे राधे। राधे।